प्रश्न है हमारे पास, एक योजना जैसे 5 खरीदें 6 पाएं समान प्रकार की वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य के साथ डैश छूट प्रदान करती है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक है, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। यहाँ डैश लगा हुआ है, ठीक है, डैश छूट प्रदान करती है मतलब कितनी छूट प्रदान करती है हमें यही बताना है। ठीक, तो यहाँ से हमें प्रश्न में मेंशन है कि वो 5 खरीदता है और 6 पाता है। 5 खरीदा और 6 पाया, ठीक है, लेकिन असल में उसे वस्तु मिलती कितनी है, वो तो 6 ही मिलती है। ठीक, लेकिन प्रश्न में मेंशन है वो जो ओ प्राइस चुकाता है, ठीक है, जो उसने मूल्य चुकाया वो 5 वस्तुओं के चुकाया, लेकिन उसने भाई लिया तो है 6 ही वस्तु। ठीक, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6 वस्तु में उसने एक का मूल्य नहीं चुकाया, वो उसे फ्री मिली है। तो यहाँ से वैल्यू होगी हमारे पास 6 में 1 फ्री मिला है हमें। ठीक है, 6 में 1 फ्री मिला है। तो अगर हमारे पास छूट % आएगी तो वो 6 में से आएगी। ठीक, क्योंकि हम जब भी छूट देते हैं वो हमेशा MRP पे होती है, ना कि सेलिंग प्राइस पर और ना कि कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, जब भी हम छूट देते हैं तो वो सीधे हम MRP पे देते हैं, मतलब जो भी मैक्सिमम प्राइस होता है उनका। ठीक, उसी प्रकार यहीं पर हमें जो छूट मिलेगी, जैसा कि हमें प्रश्न में मेंशन है कि छूट प्रदान करती है, हमें ये बताना है कि कितना छूट मिला है। ठीक, लेकिन जो छूट मिलेगा वो तो भाई 6 में ही मिलेगा ना, MRP पर ही मिलेगा ना। ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं नीचे इसके 5 रख देते हैं, क्योंकि प्रश्न में मेंशन है कि उसने 5 खरीदा है और उसने 1 फ्री दिया है, तो यहाँ से सीधा सीधा 100 लगाएंगे और यहाँ से 20 ऑप्शन में लगा के भाग जाएंगे, लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, छूट हमेशा MRP पर मिलती है, मतलब मार्क प्राइस पर, मतलब जो सबसे बड़ा प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है उसका, जो उस पर लिखा होता है। ठीक है, छूट हमेशा उस पर मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइस कौन सा है, वो तो 6 है और 6 पा रहे हैं। ठीक है, 6 में 1 की छूट मिल रही है, तो यहाँ से % निकालना है तो 100 कर देंगे। ठीक, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50/3, मतलब कि हुआ 3 एकम 3, 3 छिंग में 18, 2 बचा बट्टे में 3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बचपन में मैं भी ऐसा ही करता था, हमेशा नीचे 5 रखता था और ऑप्शन मेरा आंसर 20 निकलता था और मैं टिक मार के भाग आता था। मैं सोचता था मेरा सही गया, लेकिन नहीं, वो गलत होता था। क्यों? क्योंकि हमें जब भी छूट पूछी है, ठीक है, तो वो हमेशा MRP पर मिलेगी, मतलब जो अधिक मूल्य है हमारे पास। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 5 उसने खरीदा है लेकिन पाया तो उसने 6 है, एक्चुअल में वस्तु तो उसे 6 मिल रही है। ठीक है, तो जो भी छूट मिलेगी हमें वो 6 वस्तुओं पर मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर 6 वस्तुओं पर 1 की छूट दी गई है। ठीक है, बस समझाने वाला क्वेश्चन था ये, वो मैंने आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।